का नॉब, और इसका डायमेंशन मेरे पास यहाँ पर है। अब मैं इसको लार्ज कर देता हूँ। यहाँ पर इसका ये प्रेशर कुकर का एक ये नॉब है। यहाँ से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, और इसको साइड में से अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। बॉटम व्यू है ये, इसको बॉटम से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और बैक से ऐसा दिखेगा। इसको बनाना में थोड़ा सा ट्रिक ये है, जो एक्सपर्ट है उन्हें पता ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ही कर्व है, ठीक है, और यहाँ पर भी कर्व है। ओके, और यहाँ पर फिलेट है, तो ये कर्व थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है बिगिनर्स के लिए, तो मैंने ये ट्यूटोरियल इसलिए लिया है सॉलिडवर्क्स में। तो जो भी बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चाहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा ट्यूटोरियल है, इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला जो व्यू है, इससे मैं इसको शुरू करने वाला हूँ। इस व्यू के अंदर सबसे पहले हम लोग ये रेडियस 30 का एक हाफ सर्कल है, इसको बनाकर रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ से न्यू पे चलते हैं और इसको ओके। इसके बाद अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर अब मैं फ्रंट प्लेन लेता हूँ। फ्रंट प्लेन पे हम लोग स्केच करेंगे, वी विल स्केच ऑन फ्रंट प्लेन। तो पहले ये कर्व बनाना है मेरे को, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ से आर्क लूँगा। यहाँ से हम लोग चलेंगे और सेंटर पॉइंट आर्क लेंगे। सेंटर पॉइंट आर्क लेने के बाद यहाँ से इस पॉइंट से मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा और यहाँ तक। ओके, आर्क बनाने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। यहाँ से लाइन कमांड लेता हूँ। ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हम लोग। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक सेंटर लाइन डालते हैं जिसके अबाउट आप रिवॉल्व करना चाहते हैं, और इसका रेडियस 30 है। तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और यहाँ पर डालेंगे रेडियस 30। ओके, तो इसको रिवॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से एग्ज़िट होते हैं और यहाँ से फीचर में चलेंगे और यहाँ से हम लोग रिवॉल्व कमांड लेंगे। ये हमें रिवॉल्व करना है और एक्सिस ही अपने आप ले लेगा, अदरवाइज़ आप एक्सिस पे ही क्लिक करें। ओके, एक्सिस मैंने डाल दी थी क्योंकि, तो इसने ऑटोमेटिकली उसको ले लिया। इन केस अगर आपने एक्सिस नहीं दिया है तो आपको इस लाइन पे क्लिक करना है और ये रिवॉल्व हो जाएगा। रिवॉल्व होने के बाद अब ये मेरे पास आ गया है। यहाँ से मैं फिर से टॉप प्लेन लेता हूँ और इसी के ऊपर मैं यहाँ से स्केच करता हूँ और यहाँ से इसको नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद अभी मैं यहाँ पे एक ये बनाने वाला हूँ। ये एक कर्व है, सॉरी, एक ये सर्कल है 32 रेडियस का, और यहाँ पर एक ये सर्कल है 20 रेडियस का, और इसका अभी हमें गिवन नहीं है तो इसको हम अपने हिसाब से एज्यूम करेंगे। ओके, इसको अपने हिसाब से हम लोग एज्यूम करेंगे, वी विल एज्यूम इट बाय ओन। सो लेट मी टेक अ सर्कल फर्स्ट एंड लेट्स ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 32 रेडियस। ओके, so I am taking from this point. Okay, just draw a circle and assign some dimension. 32 radius means it is 64 diameter. Okay, ये 64 diameter का होगा। तो 64 diameter के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सर्कल होगा हमारे पास यहाँ पर ये 20 रेडियस का। ओके, यहाँ पर एक 20 रेडियस का बना देते हैं। ओके, यहाँ पे 20 रेडियस का सर्कल है। ये सर्कल इसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ओके, यहाँ से 20 रेडियस का मैंने ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले एक काम हम लोग ये करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ इस पॉइंट से, और इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, क्योंकि ये ट्रिम करने के काम आएगा। और अभी हम यहाँ पे हमें डायमेंशन भी करना होगा।
डायमेंशन मुझे चाहिए 92 की, जो कि बिल्कुल आउटसाइड से है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 92 है, तो इसमें से हम लोग 20 को लेस कर देंगे क्योंकि 40 डायमीटर है। तो यहाँ से 92 माइनस 20 कर देना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। सेंटर से अगर हम लेंगे तो ये पूरा 92 होगा, नहीं तो इसमें से 92 को हमें लेस करना पड़ेगा। चलिए, ये भी हो गया। इसको थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं। लेट्स एक्सटेंड इट फर्दर। और यहाँ से इसको ओके। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो ये है। ये है हमारे पास 20, नो ये 40 डायमीटर होगा। ओके, ये छोटा बना दिया क्योंकि 20 रेडियस है, बिकॉज इट इज़ 20 रेडियस, सो वी विल टेक 40 mm डाया। ओके, यहाँ से टेक ट्रिम कमांड और यहाँ से हम लोग इसे ट्रिम कर देते हैं। ओके, यहाँ से हमें एक आर्क की ज़रूरत पड़ेगी। वी नीड अ आर्क ऑफ 3 पॉइंट। सेलेक्ट दिस पॉइंट और यहाँ से ये वाला पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद इसको आपको टेंजेंट करना पड़ेगा। सो कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करेंगे और टेंजेंट कर देंगे। ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको ट्रिम कर देते हैं पहले हम लोग। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने ट्रिम किया। ये 72 है। एक सेकंड में इसका डायमेंशन चेक कर लेता हूँ पहले। 92 ही है, मीन्स ठीक है। सो अब यहाँ से अब हमें इसका डायमेंशन करना पड़ेगा। इसको हम लगभग 90 रख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी शेप ऐसी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ब्लैक हो चुका है। ब्लैक हो चुका है। ये जो नीचे वाली आपने लाइन ली है, इसको हम कंस्ट्रक्शन में चेंज कर देंगे ताकि इंटरफेयर ना करे, स्वीप करने के काम आएगा। और आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाना। जब आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे, सो अभी देखिए इसके नीचे वाला जो ये पोर्शन है, ये 32 रेडियस है और 32 ही इसकी चौड़ाई है। ओके, और रेडियस 4 का यहाँ पे फिलेट है। तो अभी मैं यहाँ पे स्वीप वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ से आपको लेना है स्केच, और ये जो नीचे वाला है फेस, इस पर स्केच कर लेंगे। ओके, नॉर्मल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक आर्क बनानी है। आर्क मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, आर्क यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दी और इसको मैं डायमेंशन कर देता हूँ 32। और यहाँ से इसको भी कर देंगे 32। और यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट और इस पॉइंट से मैच कराएंगे। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ। तो ऐसे इसको कोइंसाइड कर दिया मैंने, और इसको नॉर्मल करते हैं। और यहाँ से भी कुछ डायमेंशन इसको कर देते हैं हम लोग। 32 डिवाइड बाय 2, 32 डिवाइड बाय 2। नहीं, ये अभी ठीक से कोइंसाइड हुआ नहीं है। अंडू करेंगे इसको। हाँ, तो ये कोइंसाइड कर देंगे हम इससे, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपको ये बनाना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक स्वीप कमांड फ्रॉम सरफेस। okay, it will sweep over it and it will reach there on the next side. Okay, so go select surface and now you have a sweep surface command. Select this as a profile and now you need to select a path. Path is this and you will get a shape like this. Okay, now the next thing is I need to connect these two positions. Okay, these two positions with the help of, यहाँ से अब हमें लेना होगा प्लानर सरफेस लेते हैं, देखते हैं इससे काम होता है नहीं होता। ओके, इट इज़ वर्किंग।
सो यहाँ पे ये सरफेस कंप्लीट हो गई. नाउ आई वांट टू फिल this portion, okay, with the help of filled surface, and later I will make this solid. Okay, wait for a while till it is converting, it is filling the patch. Okay, and do the same procedure on the other side. Okay, select only the edge. Okay, now you have a surface and you have this revolve feature. Okay, now इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लेना है नाइट सरफेस. नाइट सरफेस आप लेंगे और आप ये सारी सरफेस को सेलेक्ट करेंगे साइड में एंड बॉटम सरफेस, एंड यू विल सी एन ऑप्शन विच इज़ on the bottom of it, the create solid, because I wanted to convert this surface in solid, so you need to select this, and both this surface also become a solid from inside. Okay, why I'm doing this? Because I wanted to combine these two bodies. Okay, so why it is necessary? Because surface cannot be added with a solid body. You need two surface or either two solid bodies. Now the next command is which I'm going to take is the combine command. So combine command I have, this is my combine command. So if you don't have this combine command, so go to the insert, okay, and then go to feature. This is a feature, and then you have a combine command. Okay, you can select from here as well. If something is wrong in your drawing, it will not हाईलाइट. ओके, ये हाईलाइट नहीं होगा अगर आपके ड्राइंग में कुछ गड़बड़ है. नाउ यू हैव थ्री ऑप्शन, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कॉमन. सो आई वांटेड टू ऐड this body with this body, and then click on the right button. So now you have a pressure knob. Okay, now the next thing is we have a 4 radius of fillet on the both side. Okay, so हमारे पास दो हैं, तो इसके लिए मैं फिलेट लूँगा यहाँ से, और यहाँ पर मैं डालूँगा 4, एंड ये वाला सरफेस आप लेंगे, सॉरी एज लेंगे, एक ये वाला एज आपको लेना पड़ेगा, एंड देन आपको ओके प्रेस करना पड़ेगा. तो आपके पास यहाँ तक ये हो गया है ना. तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगेगा ही, आप मेहनत करोगे तो. चलिए, इसके बाद अब बारी आती है इसको शेल करने की. देखते हैं शेल करने में हमारे पास क्या है. शेल करने में आई थिंक ये 4 mm का शेल है. यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको. शेल अगर, हाँ, ये 4 mm है लगभग, यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है यहाँ पे. सो आपको शेल लेना है. शेल लेने के बाद आपको यहाँ पे 4 डालना है, एंड शो प्रीव्यू, एंड नो दिस फेस शुड बी शेल. ओके, एंड ओके. नाउ आप देख सकते हैं कि आपका ये शेल हो चुका है. ओके, अब हमें एक प्लेन लेना होगा जो कि 4 mm अंदर है, बिकॉज अगर मैं यहाँ सेक्शन में देखूँ तो 4 mm नीचे से ही शुरू है. सो उसके लिए हम एक ले लेते हैं प्लेन. ओके, सो यहाँ पे प्लेन हमारे पास आएगा रेफरेंस ज्योमेट्री में, और प्लेन पे हम लोग क्लिक करते हैं. प्लेन पे क्लिक करने के बाद ये वाला जो फेस है ये मैं सेलेक्ट करूँगा, और इसके नीचे मैं प्लेन लूँगा. इस पर आपको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद ही ऊपर की तरफ होगा. इसको मैं डालूँगा 4 mm, एंड और फ्लिप कर दूंगा इसकी डायरेक्शन, ताकि ये नीचे की तरफ आ जाए. ठीक है ना. इस वाले इस पे क्लिक किया और स्केच, और यहाँ से नॉर्मल. अब मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है. मैं एक बनाऊंगा, बाकी का मैं पैटर्न कर दूंगा. ओके, ज़रा आप देख लेते हैं हमारे पास क्या डायमेंशन है इसमें. यहाँ पर ये 20 डिग्री है इसके बीच में. ये 4 mm की थिकनेस है. ओके, ये जो 4 mm की थिकनेस है, यहाँ पे फिलेट भी है हमारे पास, और इसमें फिलेट कितना है ये शायद हमें गिवन भी नहीं है. ये होल है इसके अंदर एक 12 mm का. ये बाहर वाला शायद 12 का है, अंदर वाला मेरे पास कितने का है. ये यहाँ पे 12 mm का कुछ है यहाँ पर. ये समझ नहीं आ रहा क्या है. आई थिंक, अच्छा, ये जो होल है ये 12 mm का है, 12 mm डायमीटर का है. यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं. सबसे पहले इसको बनाते हैं हम लोग.
12 है तो ये 12 डायामीटर है, तो इसको हम लोग 12 ही डालेंगे। अंदर वाला होल गैस नहीं कर पा रहा हूँ मैं कितना है, आई थिंक गिवन नहीं है, अगर आप देख पा रहे हैं तो 32 है यहाँ पर भी। चलिए, तो अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, ओके, यहाँ पर मैं दो स्ट्रेट लाइन बनाऊँगा। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक ड्रॉ करूँगा। और सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट एंटिटी कर लेते हैं। कन्वर्ट एंटिटी मैं इसको कर लेता हूँ और ओके, और यहाँ से मैं लाइन लेकर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ओके, और इसको डायमेंशन कर देता हूँ पहले। ये कितना है, ये 4 mm की इसकी थिकनेस है, तो यहाँ 4 mm में डालूँगा। 4 है तो सॉरी 2 डालूँगा इसको, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, ओके। ये तो मैंने इसको 2 कर दिया है। अब एक सेम लाइन मेरे को इधर चाहिए, आप चाहें तो मिरर कर लीजिए, ठीक है ना। मिरर नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे ही बना देता हूँ। अगर आपके पास कोई और तरीका है इसको बनाने का तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हो, ओके। अगर आपको लगता है किसी और तरीके से बन सकता है, ऑब्वियसली होगा ज़रूर, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग काम करता है। सो अगर आपके पास कोई और तरीका है इसको बनाने का तो प्लीज़ शेयर विद अस, ओके। यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब मुझे ये वाला भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए, तो मैं इसको एक बार देखता हूँ अगर ये पैटर्न अगर हो जाए तो। यहाँ से अब मैं इसमें चलते हैं और सर्कुलर पैटर्न हम लोग ले लेते हैं। पेरीमीटर में मैं यहाँ सेंटर दे देता हूँ पॉइंट, और यहाँ से जो भी मुझे पैटर्न करना है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके लिए मैं यहाँ पर मुझे चाहिए 3, तो एकदम एग्जैक्ट आ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा मैच है। ये पोर्शन थोड़ा सा आगे की तरफ है एंड ये पोर्शन कम है, तो यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब ट्रिम कमांड लेते हैं और यहाँ से इनको भी ट्रिम कर देते हैं। और इसका हमारे पास डेप्थ नहीं है, ये कितना डेप्थ में है, तो चलिए इसको अपने हिसाब से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ये 12 है तो इसको हम लोग 7 रख लेते हैं, ओके। चलिए, आई थिंक सब सही है। और यहाँ से इसको अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये आई थिंक बाहर नहीं जाए। चलिए इसको हम देखते हैं कैसा होता है। ये इसको रिवर्स डायरेक्शन में कर देना और इसको कर देना अप टू नेक्स्ट, तो ये नीचे तक चला जाएगा जहाँ तक भी है ना। चलिए, तो ये नीचे तक आ गया है, आई थिंक ठीक बना है ये। चलिए, सो अब यहाँ पर है ना हमारे पास फिलेट है, यहाँ पर भी फिलेट है, यहाँ पर भी फिलेट है, तो ये फिलेट मैं लगा देता हूँ पहले। यहाँ फिलेट है तो यहाँ पर फिलेट लगा देते हैं पहले। ये वाली एज हम सेलेक्ट करेंगे और ओके। आप एक काम ये भी कर सकते हो, ये फिलेट आप पहले भी लगा सकते हो। अगर आप ये बना रहे हो तो ये पहले भी लगा सकते हो। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको ये वाला पोर्शन ड्रैग करना होगा ऊपर की तरफ एग्ज़िट होने के बाद, और यहाँ पर हमारे पास फिलेट है तो अभी गिवन तो है नहीं, तो मैं अपने हिसाब से फिलेट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिलेट का कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। 32 है, 12 है, तो चलिए फिलेट हम ले लेते हैं। इसको लगभग 2 mm का या 1 mm का फिलेट ही होगा मेरे हिसाब से। और इसको एक बार करते हैं, हाँ लगभग 1 mm का ये फिलेट है, ओके। जहाँ जहाँ भी आपको फिलेट दिखाई दे रहा है आप वहाँ वहाँ पे फिलेट कर लीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप फिलेट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास फिलेट है, यहाँ पर भी फिलेट है, यहाँ पर भी फिलेट है, इधर भी फिलेट है, ठीक है। जितनी भी इसकी राउंड एजेस है सब जगह फिलेट है। यहाँ पर भी हम फिलेट लगाएंगे,
इस पोर्शन में फिलेट आएगा, यहाँ पर भी फिलेट आएगा, यहाँ पर भी फिलेट आएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ फिलेट लगा दीजिए। यहाँ पर भी फिलेट आएगा और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। ओके, तो लगभग सारा हो चुका है, तो ये वाला भी फिलेट होगा शायद। और यहाँ से ओके कर देंगे। तो अभी ये सारा देखो फिलेट हो गया है ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये लगभग कंप्लीट है। ओके, सो इसको ऐसा ही कलर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी फिलेट हैं इनको मैं डार्क कर देता हूँ। कंट्रोल की प्रेस करके आप करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मटेरियल में जाना है। मटेरियल आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। अपीयरेंस में इसको हम लोग कर देते हैं, कलर्स में चलते हैं। कलर्स के अंदर हमें कुछ मिलेगा यहाँ पे। सो ये है डार्क ब्राउन। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। ओके, यहाँ से बाकी का हम सेलेक्ट करते हैं, रिवॉल्व। तो ये फिलेट छोड़ के बाकी सारे आपको कर देने हैं सेलेक्ट, और यहाँ से आपको जाना है एडिट अपीयरेंस में। कोई मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो चलिए एक मटेरियल ही अप्लाई कर देते हैं। और नहीं तो आप यहाँ से ब्राउन कलर ले सकते हैं, जैसे इसके अंदर ये इसने दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप ब्राउन कलर ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और नहीं तो आप यहाँ से कुछ कलर भी ले सकते हो, जैसा भी आपको लेना है आप वैसे ले सकते हो। मैं कोई प्लास्टिक ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे प्लास्टिक है, हाई ग्लॉस प्लास्टिक। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी प्लास्टिक हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो आपकी मर्ज़ी है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ ये था ट्यूटोरियल हमारा इसके ऊपर। ये एक नॉब थी, सो मैंने इसको इसलिए लिया था ताकि जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए कोई ट्यूटोरियल हो जाए, जिससे कि वो प्रैक्टिस कर पाएँ। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ट्यूटोरियल। अगर आपको ये अच्छा लगा तो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कैड कैम सॉल्यूशन। थैंक यू।